स्केलेटल सिस्टम है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जॉइंट डिसऑर्डर। इससे पहले हमने सारे बोन के डिसऑर्डर पढ़ लिए। अच्छा, जॉइंट डिसऑर्डर में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमाटाइड आर्थराइटिस, फिर सीरोनेक्टिस स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपैथी या आर्थराइटिस और गाउट। वन बाय वन हम हर एक डिजीज़ को जो देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस हमारे पास क्या है कि हमें पता है कि डिजनरेटिव डिसऑर्डर है जो आर्टिकुलेट कैटिलेज है उसका। क्या है ये? डिजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ आर्टिकुलेट कार्टिलेज। आर्टिकुलेट कार्टिलेज क्या होती है? हमारे पास एक स्पेशल टाइप है हाईलाइन कार्टिलेज की, उसी की सब टाइप है। ठीक है, अब नॉर्मली ये हमारे पास एक बोन है लॉन्ग बोन, ये हमारे पास जो है दूसरी लॉन्ग बोन है, और इन बोन्स को जो कवर कर रही है ये हमारे पास आर्टिकुलेट कार्टिलेज है। ठीक है, और ये हमारे पास जब साइड पे साइनोवियल मेम्ब्रेन और इसके अंदर जो है सारा साइनोवियल फ्लूइड है। अब ये जो हमारे पास आर्टिकुलेट कार्टिलेज है ये किससे बनी होती है? कोलेजिन टाइप जो 2 है उससे, और प्लस हमारे पास जो है प्रोटियोग्लाइकन मैट्रिक्स उससे, प्रोटियोग्लाइकन मैट्रिक्स से। अब इसके अंदर हमारे पास होता क्या है? किसी भी ट्रॉमा की वजह से या कोई इंजरी हुई है या कोई स्ट्रेस आया है, हमारे पास ये जो आर्टिकुलेट कार्टिलेज है या फिर हमारे पास कोई आर्टिकुलेट कार्टिलेज हमारे पास जो इंजरी हो गई है उसके अंदर, या हमारे पास उसके अंदर कोई ब्रेक डाउन हो गई है, मैकेनिकल स्ट्रेस आके वो हमारे पास कार्टिलेज ब्रेक डाउन हो गई, तो इस कार्टिलेज के अंदर बहुत ज़्यादा जो डीजनरेटिव चेंजेस आएंगी वो आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल क्या चेंजेस आएंगी कि प्रोटियोग्लाइकन मैट्रिक्स जो है कम हो जाएगा, कोलेजन हमारे पास जो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसका, या फिर हमारे पास जो है जैसे हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है उसकी, या वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी हमारे पास जो है वो कम हो जाएगी। अभी हमारे पास क्या कि कोई भी स्ट्रेस आया, ठीक है, एज अ रिजल्ट हमारे पास जो कार्टिलेज जो था उसके अंदर चेंजेस आई, डिजनरेटिव चेंजेस आई। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अब जब चेंजेस आ गई हैं तो सब पहल उसको चेंजेस को रिपेयर करने की तरफ जो है वो ध्यान दिया जाएगा, लेकिन फेलवर हो जाएगा उस रिपेयर के अंदर। और जब उस रिपेयर के अंदर जो फेलवर हो जाएगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास वो कार्टिलेज जो है वो साइटोकाइंस या प्रोटीएज वगैरह रिलीज़ करवाएगी, और ये साइटोकाइन प्रोटीएज जो है वो सारा यहाँ से जो मतलब ये ईटिंग सेल्स हैं वो सारी यहाँ से इसको डैमेज कर देगी और इस तरह से बोन एक्सपोज हो जाएगी। ये हमारे पास जो है इसकी क्या है? पैथोजेनेसिस है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है कि कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेस आया, मैकेनिकल स्ट्रेस है जिसकी वजह से हमारे पास क्या है कि कार्टिलेज जो मैट्रिक्स है वो क्या है? डैमेज हो गया। जब ये डैमेज हो गया हमारे पास जो वाटर बाइंडिंग इसकी जो कैपेसिटी है या फिर हमारे पास प्रोटियोग्लाइकन है वो कम हो गया, ठीक है, वो यहाँ डिस्ट्रॉय हो गया, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या अटैम्प्ट होगी इसको हमने रिपेयर करने की। रिपेयर करने के लिए हमने इसको अटैम्प्ट की और फिर फेलवर हो गया हमारे पास रिपेयर के अंदर, फेलवर टू रिपेयर। देन हमारे पास जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स वो रिलीज़ करते हैं प्रोटियोग्लाइकन प्रोटीएजेस या साइटोकाइनिन वगैरह, और वो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो बोन एक्सपोज हो जाएगी, और ये हमारे पास इसकी सारी जो थी पैथोजेनेसिस थी विच कैन लीड्स टू ऑस्टियो आर्थराइटिस। ठीक है, नेक्स्ट अब जो पेशेंट है वो इसके साथ प्रेजेंट कैसे करवाएगा? हमें पता है आर्थराइटिस हुई है तो पेशेंट की अब हम देख लेते हैं जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं वो क्या होंगे। पेशेंट पेन, स्टिफनेस होगी उसको, ठीक है, वहाँ पर हमारे पास जो है, और उसके अलावा रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी मूवमेंट्स, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट होंगी। और क्या होता है हमारे पास? पेन होती है मॉर्निंग के दौरान और जो वर्स हो जाती है ड्यूरिंग ऑल डे वर्क। ठीक है, पेन है हमारे पास एक, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, और ये दूसरी वाली जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उससे ये डिफरेंट है। ठीक है, इन मॉर्निंग के अंदर, और जो वर्सन हो जाएगी देन एवरी ऑल डे वर्क करने के बाद, मतलब एट नाइट जब आप रात को सोएंगे तो पेन बहुत ज़्यादा हुई होगी, वर्सन ड्यूरिंग ऑल डे वर्क। और हमारे पास इसके अंदर क्या क्या डिजेनरेटिव चेंजेस आ सकती हैं? बोन एक्सपोज हो गई तो क्या चेंजेस आ सकती है वो भी हम जो वन बाय वन यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जो हमारे पास जो स्पेस है बिटवीन द बोन वो नैरो हो जाएगी। ठीक है, स्पेस नैरो बिटवीन बोन्स। ठीक है, दूसरी हमारे पास चीज़ क्या आएगी? एज अ रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, कहते हैं सब कॉन्ड्रियल, हमारे पास जो है ना सब कॉन्ड्रियल स्क्लेरोसिस हो जाती है। क्या कि ये हमारे पास जो 2 बोन्स थी,
ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो कार्टिलेज थी वो डैमेज हो गई है, ठीक है। एज अ रिजल्ट हमारे पास बोन्स के दरमियान स्पेस जो है वो नैरो हो गई और ये दोनों बोन्स के दरमियान अब जो फ्रिक्शन है या रबिंग होने लग पड़ी है और फ्रिक्शन या रबिंग की वजह से अब यहाँ पे जो सेल्स की पोर्लिफ्रेशन होने लग पड़ी है, ऑस्टियोसाइट्स की एबनॉर्मल पोर्लिफ्रेशन, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे सेक्लेरोसिस स्टार्ट हो गई है। तो हम इसे क्या कहते हैं कि सब पॉन्ड्रियल सेक्लेरोसिस। तीसरी एक और चीज़ भी होती है, हम कहते हैं कि जो फाइट्स हैं वो फॉर्मेशन होती है, कि जो रिएक्टिव बोन ग्रोथ है वो हो जाती है। मोस्टली यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे होती है, जो कि प्रॉक्सिमल जो इंटरफ्लेंजियल या फिर हमारे पास जो है वो डिस्टल इंटरफ्लेंजियल नोड्स हैं वहाँ पर होती है हमारे पास ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन है। ये हमारे पास क्या है, रिएक्टिव बोन ग्रोथ है। चौथी हमारे पास और क्या चीज़ हो सकती है, हमारे पास जो सिस्टिक डेवलपमेंट है वो जब होने लग पड़ती है बोन के अंदर, वो हमारे पास कैसी होती है कि बोन के अंदर हमारे पास जो ब्रेकेज हुई, ब्रेकेज इन बोन, ठीक है, विच कैन लीड टू के हमारे पास जो साइनोवियल फ्लूइड था वो वहाँ पे अक्यूमुलेट हो गया, अक्यूमुलेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। एज अ रिजल्ट वहाँ पे हमारे पास जो सिस्टिक डेवलपमेंट हो गई। ये सब चीज़ें हमारे पास पेन के साथ प्रेजेंट करवाएगा। स्टिफनेस, रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, पेन मॉर्निंग के दरमियान होगी, दौरान होगी, जो कि पूरा डे काम करने के बाद वर्सन हो जाएगी। स्पेस नैरो हो जाएगी दोनों के बोन्स के दरमियान। जब स्पेस नैरो होगी तो फ्रिक्शन और रबिंग होगी, जिस वजह से हमारे पास एब्नॉर्मल सेक्लेरोसिस होगी। ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन यूजुअली हमारे पास ऐसे कहते हैं नोड्यूल्स बन जाते हैं हमारे पास यहाँ पे, कहाँ पे, प्रॉक्सिमल इंटर जो फ्लेंजियल जॉइंट है, ठीक है, और जो डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है वहाँ पे, प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल और जो डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है हमारे पास वहाँ पर होते हैं यहाँ। और उसके बोन ब्रेकेज होकर वहाँ पे एक्युमुलेशन होगी साइनोवियल फ्लूइड की और सिस्टिक डेवलपमेंट हो जाएगी। ये सारी हमारे पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे जब हम बोन को देखते हैं डायरेक्ट से तो हमारे पास जो है ये सब चीज़ें हमें नज़र आती हैं। अब हमारे पास जो हम साइट्स देख लेते हैं कि यूजुअली हमारे पास ये मोस्ट कॉमन साइट जो है वो कौन सी हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास जो प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट, जिसे हम कहते हैं कि बुचर्ड जो नॉड्स हैं वो, उसके अलावा डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जिसे हम कहते हैं हेबर्डन नोड्स, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और कौन सी जगह हो सकती है, ठीक है, लोअर लंबर स्पाइन, नीज, हिप जॉइंट, ठीक है, लोअर लंबर स्पाइन है, नी है, हिप है, ये हमारे पास जो है यूजुअली इसके रीजन्स है जहाँ पर हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो अकर हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब जो टॉपिक है वो है रूमाटाइड आर्थराइटिस। रूमाटाइड आर्थराइटिस, ठीक है। अब जो रूमाटाइड आर्थराइटिस है ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास पता है कि जॉइंट्स की ही इन्फ्लेमेशन है, लेकिन कॉज हमारे पास क्या है, ऑटो इम्यून है। ये हमारे पास ऑटो इम्यून है, हमारे पास इम्यून सिस्टम जो है वो इसकी ओवर एक्टिवेशन हो जाती है और मोस्टली एसोसिएट होती है विद HLA-DR1 एंड HLA-DR जो 4 एंटीजन है उसके साथ ये एसोसिएट होती है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, इसके हम पहले जो है पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। पैथोजेनेसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी हमारे पास कोई स्टिमुलस आया है, ठीक है, जिसने इम्यून सिस्टम को जो है एक्टिव करवा दिया है। क्या हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है, स्मोकिंग हो सकती है, कि एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस कोई एक्सटर्नल फैक्टर है विच कैन ओवर एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, ठीक है, स्मोकिंग और या कोई भी कॉज जो कि स्टिमुलेट करे इम्यून सिस्टम को। एज अ रिजल्ट हमारे पास जब ओवर एक्टिवेट हो जाए, ओवर एक्टिव हो जाए इम्यून हमारे पास जो सिस्टम वो विच कैन लीड टू दी, हमारे पास जो है वो क्या करवाएगा, एज अ रिजल्ट हमारे पास इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाएगा तो CD4 सेल्स हमारे पास जो वो एक्टिवेट हो जाएंगे, CD4 जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, उनकी प्रोलिफरेशन होगी। उसके अलावा हमारे पास जो B सेल्स हैं वो प्रोड्यूस कराएंगे हमारे पास जो है एंटीबॉडीज़। अच्छा, अब इसके अंदर एंटीबॉडीज़ कौन सी हैं, एक होती है हमारे पास IgM अगेंस्ट दी FC पोर्शन ऑफ IgG, ठीक है, और दूसरी हमारे पास सिट्रुलेटेड हमारे पास जो है प्रोटीन एंटीबॉडी है, सिट्रुलेटेड प्रोटीन एंटीबॉडी, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस आया, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग या कोई इन्फेक्शन वगैरह, जिसने हमारे पास इम्यून सिस्टम को एबनॉर्मली एक्टिवेट करवा दिया और इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिवेट हो गया, विच कैन रिजल्ट इन, अब जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो उसने हमारे पास T सेल्स को एक्टिव करवाया, जिसका CD4 सेल्स और हाइपर T सेल्स प्रोलिफरेट हो गए, B सेल्स आए हैं जिसने एंटीबॉडीज़ बना दी। एंटीबॉडीज़ कौन सी, IgM अगेंस्ट FC पोर्शन ऑफ IgG, यहाँ पर सेट रिलेटेड हमारे पास जो है प्रोटीन एंटीबॉडी जो है बन गई है। अच्छा, अब इन एंटीबॉडीज़ ने क्या किया कि ये सारी हमारे पास जो है वो साइनोवियल फ्लूइड के अंदर हमारे पास T सेल्स, B सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस वो इनफिल्ट्रेट हो गए हैं। क्या हुआ है हमारे पास जो साइनोवियल जो फ्लूइड है
वहाँ पे हमारे पास जो टी सेल्स, बी सेल, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेजिस, वो हमारे पास जो उनके इन्फिल्ट्रेट्स हो गए, विच कैन देन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सम एक कहते हैं कि हाइपरप्लेजिया हो गया हमारे पास जो साइनोवियम का, हम कहते हैं पेनस फॉर्मेशन, ठीक है। एज अ रिजल्ट इसके हमारे पास क्या होता है, पेन फॉर्मेशन। अब ये हमारे पास क्या है, ठीक है, पेनस फॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है कि ये एक ग्रैनुलर टिश्यू है जो कि कंपोज होता है फाइब्रोब्लास्ट से, और हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं और न्यू ब्लड वेसल्स हैं। अभी हमारे पास जो है इसकी ओवर ग्रोथ होगी ओवर द कार्टिलेज और बोन के अंदर, और ये हमारे पास रिलीज़ करता है एज अ बहुत से हमारे पास जो प्रोटीएज वगैरह और साइटोकाइन, ठीक है। क्या रिलीज़ करता है हमारे पास, प्रोटीएज प्लस साइटोकाइंस वगैरह रिलीज़ कराएंगे, और जो अल्टीमेटली क्या करवा देगी, बोन डैमेज करवा देगी। यहाँ सॉरी जॉइंट के अंदर यहाँ पे जो अराउंड कार्टिलेजेस को डैमेज करवाएगी। कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस आया जिसने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया, वो ओवर एक्टिवेट हो गया, इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज़ एंड जो है वो प्रोड्यूस करवाई, ये वाली हमारे पास एंटीबॉडी विच कैन, और वो सब इनफिल्ट्रेट करती साइनोवियल फ्लूइड के अंदर। अगर हमारे पास जो पेनस फॉर्मेशन हो गई और इसने देन हमारे पास जो वो प्रोटीएज और जो हमारे पास साइटोकाइंस वगैरह उनको एक्टिवेट करवा दिया, जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ पे सारा डैमेज हो गया। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी। देन अब हमारे पास देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास रूमाटाइड आर्थराइटिस है, इसके अंदर जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो क्या क्या है, पेशेंट ये वो कैसे कैसे प्रेजेंट करवाता है। सबसे पहले तो हमें पता है कि पेन होगी, अच्छा, और इसके अंदर पेन जो है वो भी मॉर्निंग पर होगी, और ड्यूरिंग ऑल डे वर्क वो पेन जो है हमारे पास वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, ठीक है। पेन जो है वो मॉर्निंग के अंदर है और ऑल डे वर्क पेन रिलीफ हो गई। पहले हमने कहा था पेन मॉर्निंग में और ऑल डे वर्क करने से पेन वर्सन हुई है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, लेकिन इसमें ऑल डे वर्क करने से पेन हमारे पास रिलीफ हुई है। सेम वैसे हमारे पास जो है स्टिफनेस होगी, ठीक है, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट होंगी, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होंगी। और रूमाटाइड आर्थराइटिस के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, इसे हम कहते हैं बेकर्स सिस्ट होती है। इसके अंदर जो नी के बिहाइंड बर्सा है वहाँ पे हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसे हम कहते हैं बेकर्स सिस्ट। और हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं यूवियाइटिस, ठीक है, सीरोसाइटिस, और हमारे पास वास्कुलाइटिस, ये सब कंडीशन हमारे पास हो जाती है। और हमारे पास क्या होता है, जिसे हम कहते हैं रूमाटाइड नोड्यूल्स हो जाते हैं। व्हाट आर रूमाटाइड नोड्यूल्स, कि सेंटर पे हमारे पास जो है एरिया है नेक्रोसिस का, नेक्रोसिस हमारे पास सेंटर में हुई है, और विच इज सराउंडेड बाय द एपिथेलियोइड सेल्स। दिस इज कॉल्ड, हमारे पास जो है रूमाटाइड नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। ये हमारे पास सारे क्लिनिकल जो इसकी प्रेजेंटेशन हो गई। उसके बाद हम लोग लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स अगर हम इसकी देखें वो क्या होती हैं, लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स। सबसे पहले हमारे पास क्या होगी कि आईजीजी होगी अगेंस्ट द एफसी पोर्शन, सॉरी आईजीएम एंटीबॉडी होगी अगेंस्ट एफसी पोर्शन ऑफ आईजीजी। और हमारे पास क्या होगा, जो रूमाटाइड हम कहते हैं रूमाटाइड फैक्टर, ठीक है, ये हमारे पास प्रेजेंट होता है। उसके अलावा न्यूट्रोफिल्स होंगे, हाई प्रोटीन होगी साइनोवियल फ्लूइड के अंदर, क्या होंगे न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, इंक्रीज प्रोटीन होगी साइनोवियल फ्लूइड के अंदर। ये हमारे पास जो इसके लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स होती हैं। अच्छा, अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन होती है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, या फिर हमारे पास जो सेकेंडरी अमाइलोडोसिस, ये हमारे पास की कॉम्प्लिकेशन है। दिस इज ऑल अबाउट रूमाटाइड आर्थराइटिस।